हरियाणा विधानसभा का आज शीतकालीन सत्र का पहला दिन था और आदित्य सुरजेवाला यहाँ पर आए थे। आज इनका जो है अभिभाषण भी रहा, गवर्नर के एड्रेस पे जो चर्चा थी वो की गई थी। और सबसे पहले तो आपका तजुर्बा जानना चाहेंगे क्योंकि ओरिएंटेशन भी हुई, पर उससे बाद पहली बार जो है आज बोलने का मौका मिला। सबसे पहले तो माननीय अध्यक्ष जी हरविंदर कल्याण स्पीकर साहब का धन्यवाद करता हूँ। उनने सिर्फ मुझे नहीं बट अनेक युवा विधायक फर्स्ट टाइम एमएलएस को तारीफ भी की कि वो बोल पाए। उन्होंने हम सबको 7, 8, 9 मिनट के आसपास दिए भी कि हम अपने दिल की बात रख पाए, अपने हल्के की बात रख पाए, और जो गवर्नर एड्रेस हुआ उसके बारे में भी कोई बातें रख पाए। ये जो सम्मान कांग्रेस पार्टी भी, आईएनएलडी भी, इंडिपेंडेंट भी और बीजेपी सारे विधायकों को मिला, मेरी तो यही विनती है और मांग है, ऐसा ही सम्मान हम सब के हलकों को भी मिले। 90 के 90 हलकों के काम हो, उनको पैसा अलॉट हो, उनमें नए प्रोजेक्ट खोले। मुझे यही डर है, भाजपा सरकार हमें विधानसभा में तो अभी सम्मान दे रही है, लेकिन हमारे हलकों के कोई काम होंगे नहीं। जो सरकार बनती है किसी भी प्रांत की, वो 90 हलकों की सरकार बनती है। वो सारे आपने उसमें भी उठाया, आपने अपने जो चर्चा थी उसके दौरान भी ये चीजें कही थी और आप प्रॉपर लिख के लाए थे, तो ये सारी चीजें किस तरह से तैयार की गई और क्या मेन मुद्दे उठाए गए थे? जब गवर्नर एड्रेस चल रहा था तब मैं कोशिश कर रहा था कि जो सारे के सारे पॉइंट्स ये लिखे, ये बताए हैं। हाँ, एक तो अगर आप उसे ध्यान से सुनते आपको पता चलता है ये लगभग वही गवर्नर एड्रेस है जो 2019 में दिया था। अगर आप वहाँ थे तो आप जानते ही हो। इस भाजपा सरकार को लग नहीं रहा था फिर से इनकी सरकार आएगी, इनको तो लग रहा था हम विपक्ष में बैठने वाले हैं। तो इन्होंने ना तो कुछ सोचा भविष्य के लिए कि हम हरियाणा के साथियों के लिए क्या करेंगे, उनकी ज़िंदगी कैसे बेहतर बनाएंगे, कोई फ्रेमवर्क बनाया ही नहीं। तो जब इनकी सरकार आ गई, इनको लगे यार 2019 वाला ही फिर से छाप दो, उसके बाद देख लेंगे। मुझे तो लगता नहीं अगले 5 साल का इनके पास कोई प्लान है, ना ये कोई प्लान बना पाएंगे। तो जो सारा का सारा विपक्ष है, सारी कांग्रेस पार्टी है, ये इनके ऊपर खड़े रहेगी, इनसे बात करते रहेगी, विधानसभा के अंदर भी और विधानसभा के बाहर भी बोलते रहेगी क्या क्या काम करना। और जैसे आज के दिन राहुल गांधी जी जो बोलते हैं, मोदी जी वही करते हैं। मैं जानता हूँ कांग्रेस पार्टी हरियाणा में भी वही करे, वही होएगा। जो कांग्रेस पार्टी हरियाणा विधानसभा में बोलेगी, बीजेपी डर के वही करने वाली है। तो आपने भी बहुत सारे मुद्दे उसमें रखे, अपने हल्के के मुद्दे रखे, चाहे वो मेडिकल कॉलेज की बात ही, चाहे डीएपी की बात ही, या फिर जो विदेश जा रहे हैं स्टूडेंट्स, इनके बारे में आप क्या लगता है कि जो भी चीज़ें आपने यहाँ पर कही हैं वो कहीं ना कहीं उन पर असर होगा, उन चीज़ों के ऊपर वर्क किया जाएगा? जो बेरोजगारी का इशू है, ये समस्या पिछले 10 साल से हम उठा रहे हैं। इस भाजपा सरकार ने, हम होते थे लगभग 3 से 4% अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी पे, आज 40% से ज़्यादा बेरोजगारी पे पहुंच गए। जब से ये भाजपा सरकार आई, कांग्रेस पार्टी ये मुद्दा उठा रही है कि जो रोजगार, न्यू रोजगार बनना चाहिए, क्योंकि नए नए बच्चे आते हैं, जवान बच्चे आते हैं जो काम करना चाहते हैं, उनको रोजगार मिल नहीं रहा। 10 साल से इन्होंने हमारी बात नहीं करी है, हमें सारे कांग्रेस पार्टी के एमएलए का अनदेखा कर दिया है जब हम बेरोजगारी की बात उठाते हैं। हमें नहीं लगता अगले 5 साल भी हमारी बात सुनेंगे, लेकिन हमें विधानसभा में ज़रूर उठाना है। हो सकता है हमारी बात सुन जाए, क्योंकि इन्हें तो पता नहीं भविष्य में अगले 5 साल क्या करना है। हो सकता है हमारी बात सुन के जब सारे विधायक हम ये की बात कर रहे हैं, उनके थोड़े से दिमाग में आ जाए यार ये कुछ तो सही बोल रहे होंगे, कर ही लेते। और हमें तो क्या, हम ये नहीं चाहते कि सिर्फ उनके खिलाफ बोले, हम ये चाहते हैं कि 36 बिरादरी, 90 हलकों, सबका काम हो, और हम वही सोल्यूशन इनको प्रपोज करेंगे। इनको सोल्यूशन पकड़ा के दे देंगे हम कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब सॉल्व करना, एग्जीक्यूट करना, वो तो सरकार के हाथ में है। सवाल मैं आपसे लूंगी, आप कह रहे हैं कि सोल्यूशन आप दे देंगे, जबकि सरकार ये मानने को तैयार ही नहीं है। उनका कहना है कि हम रोजगार जो है वो हजारों में दे चुके हैं, हमने डीएपी की जो कमी है वो कहीं आने नहीं दी है, सब कुछ पूरा कर दिया। उनकी तरफ से ये सारी चीजें क्लियर है। अब वो तो उनके मंत्रिमंडल और माननीय मुख्यमंत्री जी पे, हम तो इशू रेस करते रहेंगे। हम तो गांव जाके हमारे साथियों के साथ बैठ के ये मुद्दे लेके आते हैं। हमारे पास तो कोई बड़ा दफ्तर है नहीं कि वहाँ से कोई बस न्यूज़ पढ़ लिया और कुछ पढ़ लिया। आप लोग भी घर जाके न्यूज़ लेके आते हो। तो जो हम विधानसभा में बोलते हैं वो सच बोलते हैं, जो हम विधानसभा में बोलते हैं वो ग्राउंड की रियलिटी बोलते हैं। और वो ग्राउंड की रियलिटी इस मंत्रिमंडल, माननीय मुख्यमंत्री जी और भाजपा सरकार के पास लेकर आएंगे, क्योंकि ये तो अभी किसी बादल पे बैठे हुए हैं, इन्हें पता नहीं ज़मीन पे क्या हो रहा है। अगर इन्हें पता होता तो ये धान की खरीद अब तक हो चुकी होती, हमारी मंडियों में अभी भी जीरी ना पड़ी होती। अगर ये ज़मीन पे होते और देख रहे होते तो अब तक डीएपी सारा रिलीज़ कर चुके होते। अब तक ये ना बोल रहे थे सारा डीएपी रिलीज़ हो गया। अगर ये ज़मीन पे होते तो इन्हें पता होता
बच्चे बच्चे बड़े बुजुर्ग मातृशक्ति की ज़िंदगी में क्या हो रहा है, लेकिन मुझे पता है ये भाजपा सरकार उनकी बात नहीं सुनती, तो हमें ही उठानी पड़ेगी। शुक्रिया जी। तो ये थे हमारे साथ आदित्य सुरजेवाला, जो कि कांग्रेस से विधायक हैं, और इन्होंने आज अपने मुद्दे भी उठाए, अपने हलके को लेकर के काफ़ी जो बातें हैं वो कही, साथ ही साथ अपना तजुर्बा भी बताया कि पहली दफ़ा जब ये पहुंचे हैं विधानसभा में तो किस तरह का इनका यहाँ पर तजुर्बा रहा अपनी बात रखने का। वीडियो जर्नलिस्ट रजत के साथ लिविंग इंडिया के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरन।